वेलकम बैक टू न्यू क्लासेस। साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में बिहार पुलिस भर्ती 2025 के इस बिहार आधुनिक इतिहास के जीके जीएस स्पेशल क्लास में, जहां से आप 8 से 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। और जैसा कि हम आपको पहले भी प्राचीन इतिहास बिहार का और मध्यकालीन इतिहास कवर करा चुके हैं। अब आपको ये बिहार आधुनिक इतिहास में ये पार्ट 1 है, इसके बाद आपका पार्ट 2 में पूरा कवर करा दिया जाएगा। इसलिए चैनल को से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर पढ़ाने के बाद कोई आपके डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार का जो है आधुनिक इतिहास, तो हम यहाँ कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। बिहार का इतिहास, आधुनिक बिहार, जो आपको यहाँ पे कवर होने वाला है। पहला प्रश्न है कि ये साथियों एक तरह से आपका प्रैक्टिस होने वाला है। प्रैक्टिस एक तरह से हम आपको ये प्रश्नों द्वारा प्रैक्टिस कराने वाले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बिहार में किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन आपके सामने चार है: मुजफ्फरपुर, बांकीपुर, भागलपुर, रांची, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन बी बांकीपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में जो 28वां अधिवेशन था बिहार में बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? थे इमाम ताज फकीर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताज फकीर, ठीक है। इमाम ताज फकीर। अगला प्रश्न, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु की जो स्थान है निम्न में से किस स्थान को? मनेर में, आरा में, या फिर बिहार शरीफ, पटना में? तो हम याद रखेंगे अ, बिहार शरीफ में इनकी मृत्यु थी, ठीक है। बिहार शरीफ में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, पूछ रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1656, 26 दिसंबर 1966, 1968, या फिर 1969, ठीक है। तो आप करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 26 दिसंबर 1666, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली भाषा में था, उर्दू में, संस्कृत, या फिर हिंदी में? तो ये था पाली भाषा में, याद रखेंगे पाली भाषा में था। ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पहले बिहार में जो जमींदार थे उनकी राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? सामाजिक स्थिति को, संस्कृति को, राज्य के संसाधन, या आर्थिक जो स्थिति है? तो हम याद रखेंगे आर्थिक स्थिति को शक्ति बचाने का माध्यम था, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार में उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला? ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कब मिला, टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है। 1979 में, 1980 में, 1981, या फिर 1982? इसमें जो करेक्ट आंसर आपका है 1980 बी करेक्ट हो जाएगा। 1980 में यह दर्जा प्राप्त हुआ बिहार में उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ? ठीक है, पूछ रहा है जो महात्मा गांधी सेतु पुल है, फेमस पुल है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1982 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक। अगला प्रश्न, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब हुआ था? ये हुआ था 5 जून 1974। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान हमने देख लिया, तब बता। ये हुआ था 5 जून 1974, ठीक। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति पूछ रहा है, इसका नेतृत्व किसने किया था? लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, महामाया प्रसाद, या जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जेपी नारायण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बिहार में संपूर्ण क्रांति की क्या किया था? क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रमुख समाचार पत्र जो है बिहारी के संस्थापक कौन थे?
बाबू राम प्रसाद, माहेश्वर बाबू, बाबूजी प्रसाद या फिर बाबू गोपाल प्रसाद। तो जो बिहारी समाचार पत्र के संपादक थे या संस्थापक थे वो थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसने भूमि सुधार जो है उनका कानून बना, भूमि सुधार कानून बनाया। ठीक, तो कौन था? ऑप्शन डी बिहार हो जाएगा। बिहार संबंधी प्रश्न पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ये आप यहाँ टाइम ड्यूरेशन यहाँ पूछ रहा है कब हुआ था, तो वर्ष जो 1976 में इमरजेंसी के, ठीक है, बाद हुआ था 1976 में। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है इसकी घोषणा बिहार में कब हुई? पूर्ण हड़ताल कब हुआ? बाद में घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ? तो ये डेट याद रखेंगे, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की जो है स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? ठीक है, तो ये बने थे आपके जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, के सारे जो है आधुनिक इतिहास, बिहार आधुनिक इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार स्पेशल से संबंधित जहाँ जहाँ प्रश्न पूछते हैं, यहाँ सभी उससे इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ष 1942 में के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में कैद कर दिया गया था? इनके हजारीबाग, भागलपुर, बांकीपुर या फिर कैंप जेल में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? कौन सा दल सक्रिय था? सियाराम दल, राजेंद्र दल, रामदयालु दल, जयप्रकाश दल। तो आप उस समय याद रखेंगे कि सियाराम दल दो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में, ये सियाराम दल ऑप्शन ही करेक्ट आंसर आएगा, सक्रिय था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने यूको को गोरिल्ला युद्ध प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दास्ता संगठन कहाँ किया था? आजाद दास्ता था उसका संगठन कहाँ किया था? तो किया था नेपाल में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? पटना जो है सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। 11 अगस्त 1942 को हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न होने वाले दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बंगाल, बिहार, गुजरात या फिर उपरोक्त सभी? तीन जो थे, बंगाल, बिहार, गुजरात, सभी में, सभी जगह व्यापक एवं इनका अधिक प्रभाव रहा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी में। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो किया था पटना न्यूज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? जयप्रकाश नारायण थे, उनको राष्ट्रीय स्तर पर जिनका चेहरा बना था और नेता की पहचान वो किस संदर्भ बना था? ते बना था भारत छोड़ो आंदोलन के था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? ठीक है, तो आपको जैसा कि मालूम है कि अभी आपने देखा भारत छोड़ो आंदोलन से इनको पहचान मिली, कि यहाँ पे आप करेक्ट आंसर रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए। जहाँ भी अगर प्रश्न नहीं आ रहा है थोड़ा दिमाग लगाएंगे और रिलेट करेंगे तो ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको सही बनता हुआ नजर आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से निम्न में से बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? ठीक है, ये हुआ था 28 नवंबर 1940 से। ठीक है, कब हुआ था? 28 नवंबर 1940 से इसका शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है, उड़ीसा किस वर्ष बिहार से अलग हो गया है, यानी पृथक हो गया किस वर्ष? तो कब हुआ? ये हुआ था
1936 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1936 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? पूछ रहा है किसके नेतृत्व में किया गया था? तो किया गया था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। आपका सी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव में फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? ये थे आपके एमजी हैले। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट तो रह जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव हारे थे। ठीक है, चुनाव कब हुए थे पूछ रहा है। ठीक है, कब हुआ था? प्रश्न क्या कह रहा है कि 1935 के अधिनियम में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे। ये कब हुआ था? ये हुआ था 22 से 27 जनवरी। ठीक है, 1937 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है यहाँ पे, आप ध्यान से सुनेंगे, प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड के जो है स्थापना निम्न में से कब घटी थी? जो है ये घटना कब घटी थी? तो ये घटा था आपका 15 फरवरी 1932। ठीक है, 1932 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेगूसराय चौकीदारी कर विरुद्ध कौन सा आंदोलन एक हिस्सा था? आंदोलन का एक हिस्सा था, ते था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चौकीदारी के विरुद्ध एक आंदोलन का हिस्सा था, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ते कौन थे? याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है कि ठीक है, बिहार में अ, अ, बि- बिहार में स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई? तो 1930 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ, बिहार में पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ये भी डेट पूछ रहा है। ये हुआ था 16 अप्रैल 1930 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन निम्न में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? पूछ रहा है कहाँ से शुरू हुआ। ये यहाँ पे पूछ लिया, पटना में नमक सत्याग्रह कब हुआ? ठीक, तो 16 अप्रैल 1930 पूछ लिया ना। पटना में नमक सत्याग्रह, तो अब पूछ रहा है बिहार में नमक सर्वप्रथम पूछ रहा है कहाँ हुआ? हुआ था आपका चंपारण और सारण में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन पटना में कब आया था? साइमन कमीशन पटना में कब आया था? तो आया था 12 दिसंबर 1928 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के जो संयोजक कौन थे? जो यहाँ पे बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे, इनका नाम है देवकी नंदन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1922 वाला अधिवेशन हुआ था? ये हुआ था गया में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? गया में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था किसके था? तीन कटिया से, जेनीमन, इजारादारी से, उपरोक्त में से सभी थे। हम याद रखेंगे, तीन कटिया कर से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी, तो कब हुआ था? 1929 में, नवंबर 1929 में। ठीक, अगला प्रश्न है, बिहार में, ठीक है, पूछ रहा है बिहार में अंग्रेजों ने 1620 में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास कहाँ किया था? ठीक है, व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास ये किया था आलमगंज पटना में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? ठीक है, कहाँ प्रारंभ किया था? ये किया था चंपारण में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये प्रश्न अब क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई? 1933, 34, 35 या 36 में? ये लगातार पूछ दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप याद रखेंगे सही आंसर 1934। ठीक है, 1934 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद संबंध किस आंदोलन से? सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका संबंध जो है वो बिहार के किसान आंदोलन से है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार पटना किसान सभा का गठन कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष याद करना है, मार्च 1929 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार की मधुबनी एक खाद्य उत्पादन का केंद्र की स्थापना किसने किया था? श्री राम विनोद सिंह ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में खादी की काफी प्रगति किसके नेतृत्व में हुई थी? ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था गजाधर प्रसाद के नेतृत्व में। ठीक है, गजाधर प्रसाद के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किनके द्वारा हुई थी? किनके द्वारा? मजहरुल हक, फखरुद्दीन, राजेंद्र प्रसाद या मोहम्मद जुबैर? हम याद रखेंगे मजहरुल हक के द्वारा यह स्थापना हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1922 में बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? 1922 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। याद रखेंगे गया में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर भी मैंने आपको यहाँ पे प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? क्या हुआ था यहाँ पे? याद रखेंगे 1921 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? ठीक है, वैसे तो कई जगह हुआ, लेकिन कुछ रहा सबसे बड़ा केंद्र था। ये सबसे बड़ा केंद्र था आपका मुजफ्फरपुर। ठीक है, याद रखेंगे मुजफ्फरपुर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा असहयोग आंदोलन के दौरान कब हुई थी? एक डेट पूछ रहा है, किस डेट के बीच में हुआ था? तो हम डायरेक्ट डेट याद रखेंगे, 22 से 23 दिसंबर 1921 के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1921 में स्वराज सभा की स्थापना बिहार में किस स्थान से हुई थी? किस स्थान में हुई थी? तो ये हुआ था गया में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है सर। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन याद रखेंगे हुआ था 6 फरवरी 1921 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 में बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुआ था पटना में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना में रॉयलेट एक्ट के विरोध में जबरदस्त हड़ताल हुआ था। जबरदस्त हड़ताल कब हुआ था? यानी खूब खतरनाक वाला। ये हुआ था आपका 6 फरवरी 1919 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार नील आंदोलन का के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये बिहार में जो बाहर चंपारण जो है नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता कौन थे? ते थे महात्मा गांधी थे। ठीक है, ऐसे महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। इस भाग में हमने देखा अ, आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, अगली क्लास का इंतजार कीजिए और चैनल से जुड़े आइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।